हाँ भाई। और बच्चों, फिलहाल का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन भी बच्चों को लिखने में टफ लगती है। लिखने का फॉर्मेट टफ होने की वजह से कुछ फॉर्मेशन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो बहुत आसान सा रिएक्शन है। सबसे पहले कंडीशन याद रखनी है, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और यदि अल्फा हाइड्रोजन उनके पास में होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन डेफिनेटली होगा। क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अब पहचानना ये है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो मैंने कहा ना, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो दोनों ही मॉलिक्यूल सेम चाहिए। कैनिजारो की और एल्डोल की कंडेंसेशन लगभग सेम होती है। वहां डाइल्यूट, यहां पर डाइल्यूट NaOH यूज करना है, वहां कंसंट्रेट NaOH है। इससे पहले जब रिएक्शन लिखा वहां ने वहां पर क्या लिखा था? KOH। तो जरूरी नहीं है NaOH हो, KOH भी हो सकता है, यहां भी KOH हो सकता है। पर ध्यान क्या रखना, ये डाइल्यूट की प्रेजेंस में, वो वाली कॉन्सेंट्रेट की प्रेजेंस में थी। अब इसमें होता क्या है, दो पार्टिकल जुड़ते हैं और दोनों पार्टिकल जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इनल, ENAL। इनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड है और दूसरा क्या है, एल्डिहाइड है। अब इसको फॉर्मेट क्या याद रखना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है सिर्फ एक का पार्टिसिपेट करता है, दूसरे का कार्बोनाइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, तीन चार छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल को यहां लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने लिखा CH3 और ये है हमारे पास एल्डिहाइड। तो पहले का जो कार्बोनाइल है उसको इस तरह से ओपन कर दीजिए। दूसरे में देखो, ये CH3 यानी इसमें कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, दो, एक दो और ये 3 H है और एक CHO है। तो इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन ध्यान क्या रखना है, आपको ये तो पता ही है कार्बोनाइल पोलर होता है। पोलर में हम लोगों ने याद कर रखा होगा, नहीं याद तो याद करो, डेल्टा प्लस होगा और ऊपर माइनस होगा। ग्रीन है, कम दिखेगा, थोड़ा बोल्ड करके देख लेना। ओके। और यहां से जो अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से ये H पॉजिटिव बन के यहां से रिमूव होगा। जब ये H पॉजिटिव बनेगा बच्चों तो कार्बन कैसा होगा, ये H पॉजिटिव होता है तो कार्बन पर ऑटोमेटिकली चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। दो पार्टिकल दिख रहे हैं, प्लस भी है और माइनस भी है, कार्बोनाइल में पोलरिटी भी है, तो H कहां जाएगा, H जाएगा O के पास। क्यों जाएगा? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट तो करेगा। C पर चार्ज कैसा है, माइनस है, तो C पर जाएगा। तो देखो, दोनों का एडिशन हो गया। एडिशन क्या हुआ देखना ध्यान से, CH3 अपनी जगह है, C है, ऊपर क्या हो गया, O तो सिंगल बॉन्ड के साथ आ गया, O के साथ H पहुंच गया। C पर ऑलरेडी एक H है और यहां क्या रह गया, C है, C के साथ एक H है, C के साथ एक H है और CHO है। चार्ज को पहचान लो तो रिएक्शन बड़ी आसान हो जाएगी समझने में। C पर चार्ज कैसा था, माइनस, और ये वाला C दिख रहा होगा यहाँ प्लस है। तो बेटा प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी फॉर्म बॉन्ड। इसके बाद होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल। तो ये यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा हीट कर दो, किसके साथ, NaOH तो डला ही हुआ, हीट भी कर दिया तो वाटर भी लॉस हो गया। अब क्या बचा बच्चों, CH3 बचा। C है, C के साथ एक H है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ CH है, फिर से क्या लिखा है, CHO। तो जो बताना था वो बन गया। अब दोबारा से एक और रिएक्शन देखना ध्यान से। यदि मैंने इस कंपाउंड को लिखा CH3 और CH2 और CHO, बेटा एग्जाम में ऐसा सुंदर सुंदर सा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, एग्जाम तो हमें लेना है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिख के देंगे आपको। हम तो लिखेंगे C2H5CHO और एरो पे क्या लिख देंगे, एरो पे लिख देंगे डाइल्यूट NaOH। अब तुम्हें समझना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन के साथ जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कैनिजारो के साथ जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए, सबसे पहले फिर बच्चे को जाके इसे ओपन करें। तो CH3 लिखेगा, वो CH2 लिखेगा, फिर CHO लिखेगा। तो जैसे ही लिखेगा तो कहेगा ये वाला तो क्या उसका कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला अल्फा होता है, अल्फा के पास दो H है, इसका मतलब ये अब कैनिजारो में एल्डोल में जाने के लिए तैयार बैठा है। अब इसके साथ दोबारा से आपको दो पार्टिकल लिखने होते तो वो फिर इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं। तो पहले का तो कार्बोनाइल आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिए कार्बोनाइल पहले का ओपन कर दिया हमने।
प्लस दूसरा क्या करना है आपको, दूसरे के अल्फा कार्बन को खोलिए, यानी यहाँ CH2 पर फोकस करिए। तो CH2 में आपने 2 H लगा रखे हैं और ये वाला कार्बन एक CH3 से जुड़ा हुआ है और ये वाला CHO के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या करना चाहिए, अब हमको पता है कि ये वाला H जो है वो O के पास जाए। क्यों जाएगा, क्योंकि आंसर ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि हमको देखा कार्बोनाइल में डेल्टा प्लस होता है, O माइनस होता है, पाई बॉन्ड पूरा टूट जाएगा तो कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस हो जाएगा। H प्लस है और C माइनस है, खींच लाओ, दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, ये तो था CH3, CH3 के साथ CH2 और CH2 के साथ C, ऊपर हो गया OH, नीचे रह गया H। यहाँ पर देखो C के साथ एक H, C के साथ एक CH3 और C के साथ आगे क्या लिखा है बच्चों, CHO, सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करना है, थोड़ा सा यार NaOH के साथ डाल के हीट कर दो ना इसको। जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर पार्टिकल शुड बी लॉस्ट हियर। तो वाटर पार्टिकल निकलने की वजह से जो बना वो देखो क्या बन रहा है, एक तो बना CH3, एक रह गया CH2, ये रह गया CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन गया बेटा CHO। तो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल पढ़े, दोनों में किस ग्रुप को लिया, एल्डिहाइड को लिया। एक और कोशिश करता हूं आपके साथ जिसमें कीटोन के एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कौन सा कंपाउंड है, बताओ, तुम क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ। चलो, मैंने कहा सबसे पहले मैंने यहाँ पर यार ग्रीन नहीं चलता, तो हमने क्या लिखो, ये CH3 है, ये हमारे पास CH2 है, या सिंपल सा ले लेते हैं, चलिए एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का कॉमन नाम क्या होता है, याद होगा, अबे एसीटोन तो कॉमन नाम है, वैसे तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका, प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर ये वाला कार्बन भी अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है, दोनों अल्फा हैं, दोनों पर एक जैसे हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से सिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक पर भी मत जाइए आप, पहले सिंपल तो सीखिए। ओके बच्चे, तुरंत कंपाउंड को दूसरा हो जाए, पहले एक तो सीख लो भाई। हमने कहा इसको कैसे करना है, तो आपको इसको फिर से उसी तरीके से लेके आना है। पहले वाला CH3 और हमें तो कार्बोनाइल से मतलब है, कार्बोनाइल दिख रहा होगा आपको, C डबल बॉन्ड हो। दूसरा क्या करना है, इस पे अल्फा, एक अल्फा को खोल दीजिए आप, हाँ पूरा कर लो, मुझसे पहले पूरा करो भाई, लिखो तो प्रैक्टिस करो तो देख के लिख सकते हो। हमारा काम तो आप तो वीडियो पॉज करके देख लो, बाद में रिएक्शन पूरा कर लो कि कहाँ जा रही है रिएक्शन। देखो ये बना होगा CH3 के साथ ऊपर आ गया होगा OH, CH3 अपनी जगह नीचे है और C के साथ कितने H हैं, 2 H, ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड और ये लिखा है CH3। ये समझ में आया तो पूरा आपने लिख भी लिया होगा। फर्दर आपको क्या करना है, इसे NaOH के साथ डाल के हीट करना है। जैसे ही आप इसे NaOH के साथ डाल के हीट करते हैं, NaOH और हीट, आफ्टर दैट क्या देखेंगे आप, ये निकलेगा CH3, ये ऊपर क्या हो गया बच्चों, ये तो खत्म ही हो गया, वाटर यहाँ से लॉस हो चुका है आपका। यहाँ से क्या दिखा है CH3 और ये डबल बॉन्ड हो गया C के साथ H और कार्बोनाइल यहाँ पर एज इट इज अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ एग्जाम्पल समझाया, उनको लिखने का तरीका समझाया। 2-3 बार प्रैक्टिस करो, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, बोर्ड में तो नहीं आएगा। कंपटीशन की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ की बात होती तो चीज़ अब कुछ कॉम्प्लिकेशन और डालते आपके लिए।